I was in touch from last 1 year. I was in touch with him to invite him for some discussion here, but due to some circumstances he could not participate. But this time he was agreed to join this discussion. और ये जो इवेंट हमने किया, वो इवेंट हमने इसलिए किया कि पिछले कुछ समय से लगातार जो किस तरह से सिलसिलेवार जो टारगेट हो रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं, वो टारगेट जर्नलिस्ट को एक पार्टिकुलर एजेंडे के तहत किया जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि मैसेज, दे आर सेंडिंग द मैसेज अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री, not only the attacks but the attacks and the actions at multiple levels, include the entry of the journalist in parliament and in Lok Sabha especially. Lok Sabha में एक लॉटरी सिस्टम प्री कोविड पीरियड, कोविड के बाद लगा दिया गया, और वो प्री कोविड पोस्ट कोविड जो रेस्ट्रिक्शंस थे पूरी देश में, पूरी दुनिया में पोस्ट कोविड रेस्ट्रिक्शन हट गए हैं, लेकिन लोकसभा में प्रेस गैलरी में पोस्ट कोविड रिस्ट्रिक्शन अभी भी कंटिन्यू है। जो सेंट्रल हॉल के जो पासेस थे, सीनियर जर्नलिस्ट के जो वहाँ बैठते थे, और हमारा ये मानना था कि पार्लियामेंट जो है एक इमारत नहीं है, ये एक टेम्पल है डेमोक्रेसी का, जहाँ फ्री फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, एंड फ्री फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन से देश के लोगों को ये पता लगता है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जो डिबेट है उनका लेवल क्या है, एंड जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ में क्या क्या डिलिब्रेशंस हो रहे हैं, उन डिलिब्रेशंस के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दैट द डिस्कशंस विद द हाउस ऑन वेरियस टॉपिक्स, स्टेट्स के प्रॉब्लम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड तमाम तरह के जो स्कैंडल्स, करप्शंस एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशंस हो रहे हैं स्टेट्स में, राइट फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी, जहाँ भी हम कोई स्टेट का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो स्टेट गवर्नमेंट जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेट कर रही हैं, स्पेशली उनका जो टारगेट होता है कि मीडिया में कोई भी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन विदाउट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। एंड हमने अभी हाल में देखा कि जिस तरह से जुबेर जो एटलूज के फाउंडिंग एडिटर थे, पार्टनर थे, उनको जिस तरह से टारगेट किया गया, वो ग्रॉस वायलेशन है, न केवल एक जर्नलिस्ट का बल्कि ह्यूमन राइट वायलेशन है एंड लिबर्टी ऑफ अ जर्नलिस्ट, बिकॉज जर्नलिस्ट इज नॉट ओनली अ जर्नलिस्ट, he is also citizen of this country and he is also availing all those rights as a fundamental rights as a citizen of this country। and जिस तरह से करके उसको 2018 के केसेस में एक फेबलेस केसेस, एक बेनाम आदमी, एक अनाम आदमी के जरिए उनको टारगेट किया गया, और उसके बाद उनको अरेस्ट कर दिया गया कि 2018 के मामले में, बुलाया किसी और मामले में था, 2018 के मामले में उनको अरेस्ट कर दिया गया, उसके बाद 14 डेज जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हम लोग जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो जर्नलिज्म करते हैं, वो कोई गैंग नहीं चलाते हैं, कोई हथियार लेकर के नहीं चलते हैं, कोई नंबर 2 के जो आर्म्स एंड अम्युनिशन नहीं रखते हैं कि हम सोसाइटी के लिए खतरा हो, लेकिन ये ब्रांडिंग की जा रही है कि लोग, ये जो जर्नलिस्ट हैं, दे आर डेंजरस टू द सोसाइटी। तो इस तरह की जो एक उसको कहते हैं कि मैसेजिंग हो रही है, इस तरह से एक ब्रांडिंग हो रही है, वो ब्रांडिंग बहुत डेंजरस है, और हम सब लोग बहुत चिंतित हैं। और मैंने पिछले साल भी हमने लगातार इन इश्यूज़ को आप लोगों के साथ मिलकर के उठाया, और हमने ये देखा कि बहुत मैसिव सपोर्ट है, लेकिन लोग डर के मारे खोल करके नहीं आ रहे, क्योंकि जो पावर है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम ये कोशिश कर रहा है कि डरो, हमसे डरो, अच्छा आप डर नहीं रहे क्या हमसे? तो इस तरह का एक डर का माहौल पूरे देश में है, एंड मुझे लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर इस तरह से डर का माहौल देश में खड़ा होगा, खासतौर पर मीडिया पर्सन को टारगेट करके, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मीडिया पर्सन के थ्रू पूरे देश में जारी है। तो एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि इनको मीडिया का कोई जरूरत नहीं है, दे वांट टू ब्रिटली क्रैश द मीडिया, एंड अगर मीडिया को क्रैश किया जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्रैश किया जाएगा,
तो अल्टीमेटली क्या होगा कि देयर विल बी एनार्की, टोटल एनार्की इन दिस कंट्री। एंड जो जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें जिस सिलसिलेवार ढंग से हो रही हैं, वो चीज़ें इतने इतने ढंग से की जा रही हैं कि उसमें सत्ता का, पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का, और एक किस्म से मीडिया को रेडिकलाइज करने का पहले कभी नहीं हुआ था। पहले होते थे कि देयर आर ऑलवेज ब्लैक शिप्स इन एवरीवेयर, लेकिन ये पहली बार हम देखने को देखने को आ रहा है कि रेडिकलाइज किया जा रहा है। रेडिकलाइज हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में, हमारे साथियों को, हमारे कलीग्स को रेडिकलाइज करके उनका माइंडसेट को चेंज करके, ताकि वो इस तरह से जहर, एक पॉइजन, एक ऐसी सोसाइटी बनाए जिसमें पॉइजन ही पॉइजन चारों तरफ से दिखाई पड़े। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि और लोग भी यहाँ पर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आप सब लोग जो आए हैं सबको कुछ ना कुछ टाइम दूं बोलने के लिए। एंड मिस्टर T.N. Nanan का, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर T.N. Nanan साहब, इज ए वेटरन एडिटर ऑफ दिस कंट्री, रिनाउंड एडिटर ऑफ दिस कंट्री। एंड उनका लिखा हुआ हम पढ़ते रहे हैं, जो भी वो लिखते हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े सॉलिड होते हैं। एंड पर्सन ऑफ uncompromising values. So I will request Mr. T.N. Nanan to have a floor. You can use this.